इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन में फिर हिंसा भड़काने की आशंका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। 6 फरवरी को चक्का जाम के बहाने हिंसा फैलाने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों ने हिंसा के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हिंसा भड़कने की आशंका जाहिर की गई है। लाल किले की तरह हिंसा फैलाने की साजिश है। आपको बता दें, हरियाणा बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा छिपाया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आई है। और क्या कुछ खुलासे हुए, सीधे रुमान के पास चलते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, क्या है इस खुलासे में? देखिए, जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसी तरह से अलर्ट है। जो इंटेल इनपुट मिला है उसके मुताबिक जो 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम है उसको देखते हुए खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी करके कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश की जा रही है। और ये साजिश 26 जनवरी से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि 26 जनवरी के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन इस साजिश में ऐसा इंटेल इनपुट है कि हथियारों का जखीरा भी है जो कि कई जगह पर छिपाया गया और हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में जो 26 जनवरी को गलती हुई है वो दोहराई ना जा सके। और यही वजह है कि तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस ने अपनी अलग अलग 10-12 लेयर्स की सिक्योरिटी लेयर तैयार की है। और पिछली बार जिस तरह से बैरिकेड तोड़े गए थे या किसान ट्रैक्टर लेकर किस तरीके से आ गए थे, उन तमाम चीजों का आकलन करने के बाद नए इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि सड़कें खोदना या फिर सड़कों पर कील लगाना, ताकि किसी भी स्थिति में दिल्ली के अंदर जो किसान है या किसानों की शक्ल में अराजक तत्व हैं वो घुसकर किसी भी तरह का इस बार उत्पात ना मचा सके। ठीक है रुमान, ये भी कहा जा रहा है कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा है जो छिपाया गया है हरियाणा बॉर्डर पर, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इंटेल इनपुट में ये कहा गया है कि 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई थी उसमें सिर्फ तलवारें लहराई गई थी या फरसे लहराए गए थे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन इस बार 6 फरवरी को जो इंटेल इनपुट मिला है उसके अलर्ट के मुताबिक जो सामाजिक तत्व हैं या अराजक तत्व हैं वो किसानों की आड़ में हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्थिति को और ज्यादा गंभीर या विकट बनाया जा सके। और हथियारों का इस्तेमाल करके उसका आरोप पुलिस के सिर भी मढ़ा जा सकता है। और इसके लिए हथियारों का जखीरा कई जगह पर छिपाया गया, जिसमें हरियाणा बॉर्डर भी शामिल है। और इसके लिए ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में जो अराजक तत्व है वो दिल्ली में ना घुसने पाए। बहुत बड़ी जानकारी रुमाना में दे रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह 6 फरवरी जब चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया है तो हिंसा भड़कने की आशंका है, ना सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर बल्कि टिकरी बॉर्डर पर भी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में करीब 12 आरोपी हैं जिनके चेहरे साफ देखे जा सकते हैं। और इन तस्वीरों में उपद्रवियों के हाथों में लाठी है और रॉड भी दिखाई दे रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की थी, कहा था कि अगर किसी के पास दिल्ली हिंसा से संबंधित कोई वीडियो है तो वो वीडियो भेजे। दिल्ली पुलिस ने उन वीडियो को खंगाला और खंगालने के बाद ये 12 आरोपियों की तस्वीरें जारी की है। देखिए क्या कुछ जारी किया है दिल्ली पुलिस ने। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिस पर गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने का गंभीर आरोप है। हाथों में लाठी, रॉड थामे देश के ये वो गुनहगार हैं जिनकी दिल्ली पुलिस को बेसब्री से तलाश है। दरअसल ये वो उपद्रवी हैं जिन पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी को टेरर फैलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की जारी की गई इन तस्वीरों में आप उपद्रवियों को लोहे के रॉड, लाठी और दूसरे हथियार पकड़े साफ देख सकते हैं। भारत का शायद ही कोई नागरिक बीते 26 जनवरी की इन तस्वीरों को भूल पाया होगा, जब किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवियों ने देश की राजधानी दिल्ली को कुछ घंटों तक बंधक बना लिया था। आईटीओ से लेकर लाल किला और नांगलोई तक उपद्रवियों ने जमकर हंगामा मचाया, पुलिस वालों पर खुलेआम हमला किया, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और तो और देश की धरोहर लाल किले के अंदर घुसकर हंगामा तक मचाया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और ऐसे 12 लोगों की तस्वीरें जारी कर दी है जिन पर 26 जनवरी को हिंसा में शामिल रहने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की थी कि अगर उनके पास दिल्ली हिंसा से संबंधित वीडियो हैं तो वो इसे दिल्ली पुलिस के साथ साझा करें, जिससे आरोपियों की धरपकड़ की जा सके। इस अपील के बाद दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो मिले और इन्हीं वीडियो के आधार पर अब आरोपियों की पहचान और खोजबीन की जा रही है। इधर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इसमें एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया है। इस बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच 39 लोगों की प्रोफाइल भी खंगालने में लगा है, जिन्हें किसान नेता छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें हिंसा के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह कहकर सनसनी मचा दी कि किसान आंदोलन के बीच पाकिस्तान में मौजूद भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं, लिहाजा पंजाब में कई जगहों पर हथियार की ड्रोन से ड्रॉपिंग हुई है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान और 26 जनवरी को हुए बवाल की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कैसा घातक खेल खेला जा रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ऐसे सभी तत्वों की पहचान की जाए जो देश में गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, पुलिस ने 12 आरोपियों की तस्वीरें जारी की है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लाल किले पर झंडा फहराने वालों पर इनाम घोषित हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। दीप सिद्धू और जुगराज सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित है। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और कुछ ही देर में चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में हिंसा की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। क्या कुछ आज कोर्ट में होगा, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज नेशन संवाददाता अरविंद का। अरविंद, बताइए कितने बजे सुनवाई है और सुनवाई करते हुए किस अपील पर सुनवाई होगी? देखिए ज्योति, 11 बजे के बाद चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी हैं और उन याचिकाओं में ये कहा गया है कि जिस तरीके से एकाएक इस आंदोलन में हिंसा हुई, राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन का गठन करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिसकी अध्यक्षता करें और इसके अलावा उसमें 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों। ये कमीशन इस पूरे मामले में सबूतों को खंगाले और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे और एक समयबद्ध यानी कोर्ट एक समय सीमा तय करे जिसके अंदर ये इंक्वायरी पूरी हो। इसके अलावा एक और याचिका है जिसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि ये एक आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है और कोर्ट सरकार और मीडिया को निर्देश दे कि वो सारे किसानों को आतंकवादी घोषित न करे। तो कहीं ना कहीं किसान संगठनों के जो समर्थन है उसमें याचिका दायर की गई है। एक और याचिका है जिसमें कहा गया है कि एक पूरा मामला राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है और ऐसी सूरत में एनआईए जांच होनी चाहिए और कोर्ट को इस जांच की निगरानी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारी याचिकाओं में कोर्ट से मांग की गई है कि वो इस मामले में जांच का आदेश दे, जांच की कोर्ट निगरानी करे और जब जिन लोगों के खिलाफ या जिन संगठनों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उनको कोर्ट निर्देश दे अथॉरिटी को कि उनके खिलाफ भी एफआईआर हो। ठीक है, तो अरविंद बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये 4 याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी है और साथ ही साथ राहुल डब्बास न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, बताइए आपके पास क्या खबर है? देखिए, फिलहाल जो खबर है बीएसएफ के जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि इस बार यानी 6 फरवरी को अगर किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं तो एक विशेष किस्म के स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो स्प्रे 48 घंटों तक रहता है, यानी 48 घंटों तक दंगाइयों की पहचान हो सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हांगकांग में जब हिंसा हुई थी तो चाइना ने इस्तेमाल किया था, वैसे ही स्प्रे का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से यहाँ पर जो बड़ी हिंसा हुई थी वो नांगलोई के इलाके में हुई थी। जो गाजीपुर से निकले थे वो हिंसा हुई थी आईटीओ पर और इसी के साथ सिंगू से जो निकले थे किसान उनकी हिंसा हुई थी लाल किले पर। यानी तीनों ही जगह पर जो हिंसक किसान थे, जो हुड़दंगी थे किसानों के वेश में, उनके आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की जा रही है और सिविलियन ड्रेस में अभी भी पुलिस के सूत्र मौजूद है जो जहां भी अभी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, जिन भी बॉर्डर्स में चल रहा है उन सभी में। जी ज्योति। ठीक है।
जो कि दिल्ली के बॉर्डर्स की राहुल किलेबंदी कर दी गई है। 6 फरवरी को फिर से हिंसा हो सकती है, 26 जनवरी जैसी। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार ये जो आरोपी है उनकी तस्वीरें दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है। एक एक करके सभी तस्वीरें न्यूज नेशन पर आप अभी देखेंगे। आरोपी नंबर 10 की तस्वीर ये आप देख रहे हैं और ये है आरोपी नंबर 11। कुल ऐसे ही 12 तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी की है। दिल्ली वासियों से कहा था दिल्ली हिंसा के जितने वीडियोस हैं आप हमें भेज दीजिए और फिर आपको बता दें कि फिर उन वीडियोस को खंगाला गया, उसकी गहनता से जांच की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से और उसके बाद निकल कर आई ये 12 तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए ये आरोपी नंबर 1 है जो कि दिल्ली में हुई हिंसा का आरोपी है। 26 जनवरी को जो हुड़दंग हुआ था, लाल किले तक जो लोग पहुंचे थे जिन्होंने जाकर हिंसा की थी, और ये देखिए ये आरोपी नंबर 2 है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जींद में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। जींद में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इस महापंचायत में राकेश टिकैत भी जाएंगे। आपको बता दें जींद और उसके आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं और ये महापंचायत किसानों के लिए की जा रही है। जो 3 कृषि कानून हैं उनके लिए, उन पर ये महापंचायत हो रही है और लगातार अलग अलग मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत हमने देखी। और ये देखिए राकेश टिकैत रवाना भी हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाईवे की तस्वीरें हैं और राकेश टिकैत जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और 28 तारीख के बाद लग रहा था कि जैसे ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं से फिर से आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और राकेश टिकैत एक बड़े किसान नेता के तौर पर उभरे। जो एपिसेंटर अब तक सिंघू बॉर्डर था वो बदल करके गाजीपुर बॉर्डर हो गया। और हम मोहित बख्शी के पास चलते हैं, न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित बताइए, हम देख रहे हैं राकेश टिकैत अब जा रहे हैं, महापंचायत हो रही है और ये आंदोलन अब तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। मोहित आवाज आ रही है? मोहित आवाज आ रही है? मोहित के पास लगता है आवाज नहीं जा रही है। मैं राहुल का रुख करूंगी। राहुल, वही सवाल जो मैंने मोहित से पूछा आपसे भी। देखिए ज्योति, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, यहाँ पर खाप पंचायतों का अच्छा खासा रसूख है। खाप पंचायतें जो खासतौर पे जाट समुदाय की बात करें, अलग अलग गोत्र से जुड़ी हुई होती है। कल हमने देखा था कि हरियाणा में मलिक खाप ने समर्थन का ऐलान किया था। जींद में भी कई खाप के किसान वहाँ पर पहुँचेंगे और ऐलान किया जाएगा। जिस तरीके से राकेश टिकैत की आंखों में आंसू रहे 28 जनवरी को, उसके बाद से एक वेव चली और ये इससे पहले जो आंदोलन था उसमें ज़्यादातर जो पंजाब से आए हुए सिख किसान है वो बहुलता में थे। लेकिन अब राकेश टिकैत के भावनात्मक अपील के बाद जो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की खापें हैं वो समर्थन दे रही है और इसी समर्थन से मोहित के पास चलती हूँ। राहुल, अब मोहित को शायद आवाज जाएगी। मोहित बताइए, भावनात्मक अपील ने काम किया। 6 फरवरी को हिंसा होने की आशंका, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। राकेश टिकैत जींद जा रहे हैं महापंचायत के लिए। अब जैसे राकेश टिकैत की गाड़ी हम देख रहे हैं रफ्तार पकड़ती हुई आगे बढ़ रही है, इस किसान आंदोलन की रफ्तार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी हिंसा हो सकती है 6 तारीख को भी। किस तरीके के इंतजाम आप लोगों ने इस बार लिए? 26 तारीख को कोई समझ लिया? मोहित आवाज आ रही है? लगता है मोहित तक आवाज हमारी नहीं जा रही है। ठीक है, मोहित के पास हम आएंगे। टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से मोहित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मोहित की आवाज अभी तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। राकेश टिकैत जींद महापंचायत के लिए रवाना हो चुके हैं और जैसे ही अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी 11 बजे के बाद सुनवाई होनी है, नजर लगातार हमारी बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसान आंदोलन से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें हैं। एक तरफ दिल्ली हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 11 बजे के बाद चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी सुनवाई करने के लिए। इसके अलावा जींद में किसानों की महापंचायत है, उस पर भी न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी हुई है। और राकेश टिकैत जो किसानों के नेता है, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो सीधे महापंचायत के लिए रवाना हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। उधर दिल्ली पुलिस की तरफ से 12 आरोपियों के पोस्टर्स जारी हुए हैं। अरविंद के पास चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अरविंद, आज पूरे देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। बिल्कुल ज्योति, आपको याद होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और किसानों के इस अधिकार में सुप्रीम कोर्ट कोई कटौती करने वाला नहीं है।
लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक शांति व्यवस्था बनी रहती है, कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई चुनौती खड़ी नहीं होती, तब तक किसानों के प्रदर्शन पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के आशंका भी जाहिर की थी कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर हिंसा भड़क सकती है, खून खराबा हो सकता है। सरकार पहुंची थी ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश देने से मना किया था और ये साफ किया था कि किसको दिल्ली की सीमा के अंदर घुसने दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये पूरी तरीके से पुलिस का अख्तियार है और पुलिस को उनकी जिम्मेदारी या उनका अधिकार याद दिलाने की कोर्ट को जरूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में जबकि हिंसा हुई है, बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी जख्मी हैं, लाल किले के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट एक अहम मसले की सुनवाई करने वाला है, क्योंकि आंदोलन के जिस मोड़ पर पिछली बार सुनवाई हुई थी उससे इस आंदोलन की दिशा बदल गई है। 26 जनवरी को जो कुछ तस्वीरें सामने आई उसने पूरे राष्ट्र को शर्मसार किया है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, कोर्ट की का रुख क्या रहता है, देखना बिल्कुल अरविंद, इसीलिए आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आज की जाती है। आप हमारे साथ अरविंद बने रहिएगा, लगातार हमारे साथ राहुल डबास भी बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।